यहाँ पे अंधों की आंखें आई है, मेरे सामने की बात है ये। जय श्री श्याम दोस्तों, प्राचीन से भी प्राचीन श्याम मंदिर। कैंसर तक की भी व्याधियों को बाबा के जो स्नान तले उससे ठीक किया गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर चमत्कारी दर्शन होते हैं, पर मैं आपकी साक्षात बात कराने वाला हूँ पंडित जी से। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत। मैं खड़ा हूँ प्राचीन श्याम मंदिर के सामने। विज्ञान भी बाबा के आगे हार गई। बिल्कुल, विज्ञान भी फेल है बाबा के आगे। जात जड़ूले जो भी हो, निशान आप कभी भी उठाओ ना तो देखो एकदम सही तरीके से उठाओ। बाबा खुद विराजमान हो गए, आपके साथ चलेंगे उसमें। और रिंगस वाला बाबा तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए लोगों को। यहाँ खाटू श्याम जी की 6 महीने तक यही पूजा हुई थी। प्राचीन से भी प्राचीन श्याम मंदिर। यही रिंगस वाला बाबा प्राचीन श्याम मंदिर है। तो खाटू श्याम जी 6 महीने पुराना है ये। जय श्री श्याम पंडित। जय श्री श्याम। आप यहाँ के मेन पुजारी हैं। हाँ जी, केशव सिंह के नाम मेरा, मैं यहाँ का प्रजन हूँ। सुबह दोपहर शाम की पूजा आप ही करें। हाँ जी, तो यहाँ की जो मान्यता है वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखो ये बाबा का प्राचीन मंदिर है, 17वीं शताब्दी का ही मंदिर है। खाटू श्याम जी की मूर्ति 6.25 महीने के लिए यहाँ रखी गई थी। यहाँ पे आलू सिंह जी खुद अपने हाथों से श्रृंगार और पूजा करते थे। फिर यहाँ से खाटू धाम के लिए प्रस्थान गई थी, तो पैदल यात्रा के साथ, निशान यात्रा के साथ लेके गए। तो निशान यात्रा यहाँ से खाटू धाम के लिए होती है, तो निशान पूजा यहाँ से होती है। और बाबा का सब जो भी काम होता है, अर्जी वगैरह लगाना, वो सब यहाँ से होता है। भक्त अपनी अर्जी यहाँ से भी लगा सकते हैं। हाँ, जो भी आप खाटू श्याम जी अगर जाते हैं, जा नहीं पाते किसी कारणवश, आप अगर यहाँ पे अर्जी लगाते हो तो यहाँ से आपकी खाटू में भी सुनवाई होती है। 4-5 साल में यहाँ के जो चमत्कार है वो आप हमारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखो मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, वो एक कैंसर का पेशेंट था, तो उसके मतलब बाबा के स्नान जल होता है जो मावस के दिन होता है। मावस के दिन मिलता है भक्तों को, जितने भी भक्त आते हैं उतने सब श्रद्धालुओं को मिलता है। यहाँ से बाबा का स्नान जल होता है, उससे सब कुछ ठीक होता हुआ देखा मैंने, खुद ने अपनी आंखों से देखा है। भक्त आते हैं, बोलते हैं कि मतलब जो डॉक्टर नहीं कर पाते ना, वो बाबा का स्नान जल कर देते। बाबा का स्नान जल, हाँ, वो मावस के दिन होता है। जैसे तिलक होता है, एक तिलक दर्शन होते हैं, एक सांवली सूरत में होता है बाबा, वो अपना असली रूप होता है बाबा का। जो सांवली सूरत होती है वो असली रूप होता है बाबा। उस स्नान जल की आप विशेषता बता सकते हैं? बाबा का पंचामृत्यों से स्नान होता है, तो वो स्नान होता है, बस इसे बता नहीं सकते खुलेआम। देखो वो तो अंदर की विधि होती है, जो भी होता है वो अंदर करके बाबा का स्नान जल हो जाता है। बस उसको मतलब भक्तों को दे देते हैं हम। एक जैसे कुछ भी बोतल आती है उसमें डाल के दे देते हैं, किसी में भी डाल के दे देते हैं। जैसे भक्त अपनी घर पे और इसकी केसर होता है या फिर चन्नामृत के रूप में वो ले सकते हैं सुबह। कोई उसमें वो नहीं है कि कोई बीमार हो वही ले, कोई भी चन्नामृत के रूप में ले सकते हो आप सुबह। अच्छा, जो यहाँ रिंगस के अंदर जो मंदिर है प्राचीन श्याम मंदिर और खाटू श्याम जी मंदिर है, उसकी आस्था में कोई फर्क है? नहीं, दोनों सेम मंदिर है। अगर आप अरदास में लगाते हो, जैसे कि मैंने बोला, आप अरदास लगाते हो तो खाटू में भी सुनवाई होती है। अगर आप जो भी यात्रा में जैसे गणेश जी वगैरह को पूछते हो आप, तो सबसे पहले यहाँ से होती है। जैसे अर्जी वगैरह लगाते हो, निशान यात्रा करते हो, बाबा के धोख लगाते हो, तो सब कार्य यहीं से होते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है। प्राचीन इसीलिए नहीं बोला जाता। 17वीं शताब्दी का मैं मंदिर बता रहा हूँ आपको। खाटू श्याम जी 6 महीने पुराना है ये। खाटू श्याम जी की 6 महीने तक यही पूजा हुई थी। तो खाटू श्याम जी की मूर्ति, मुगलों का साम्राज्य चल रहा था उस समय, तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पे पूजा होती थी बाबा की 6.25 महीने के लिए। फिर यहाँ से निशान यात्रा के साथ खाटू धाम लेके गए थे। खाटू श्याम जी 6.25 महीने यहाँ पे पुराना है, और वो नया बना हुआ था, बाद में बना था। तो यहाँ पर भक्तों की इतनी भीड़ नहीं है जितनी खाटू श्याम जी में। देखो श्याम बाबा के भक्त बोले होते हैं, जैसा उनको बताते हैं। अब उनको कोई गलत भी बोल देगा ना, तो वो गलत भी चल लेंगे, एक बार के लिए वो गलत चल लेंगे। जैसे उनको जब तक सही नहीं पता चलेगा ना, जब तक वो पता नहीं पड़ता उनको। अब कोई लोग बोलते हैं कि निशान भवन से निशान उठाते हैं वो, अब उनको पता नहीं कि वो धर्मशाला है, वो तो धर्मशाला ही मंदिर से मंदिर ही उठता है निशान। तो ऐसे तो मैं घर से उठा लूँ निशान, और वो महित्वा नहीं रहेगी। अब कोई लोग होते हैं जिनको निशान तो उठा लेते हैं, उनको वो भी नहीं पता होती विधि की कैसे उठाते हैं, नहीं पता होती किसी को। वो निशान का गलत उपयोग करके कैसे भी यूज कर लेते हैं उनको, वो हमें भी नहीं पता। तो देखो ऐसे होता है कि निशान आप लेके आते हो दुकान से, तो यहाँ पे पूजा होती है, उसको आप अगर लेके जाते हो तो बीच में कोई भी गलत चीज का सेवन नहीं करते। एक तो देखो, एक आप खाना वगैरह खाते हो तो हाथ वगैरह धोते हो। कोई चीज मतलब ऐसी शौक बना लिया आजकल तो हर चीज के अंदर में कुछ भी
तो निशान आप कभी भी उठाओ ना, तो देखो एकदम सही तरीके से उठाओ, बाबा खुद विराजमान होकर आपके साथ चलेंगे उसमें। तो ये जो निशान की मान्यता है, बताता हूँ आपको, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। निशान की मान्यता प्राचीन मंदिर से मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप में। जिस टाइम पे बाबा श्याम की प्रतिमा खाटू वाले बाबा यहाँ विराजमान थे, यहाँ से उनको ध्वज और रथ यात्रा के साथ ले जाके वहां विराजमान किया गया था। तब से यहाँ पे निशानों की मान्यता है कि निशान की पूजा यहाँ पे एक निशान बाबा को अर्पित किया जाता है और दूसरा निशान पूजा करवा के यहाँ से फिर खाटू के लिए प्रस्थान किया जाता है। तब से यहाँ पे मान्यता बनी गई कि यहाँ से निशानों की पूजा होके और फिर खाटू लेके जाते हैं, तब यात्रा आपकी पूर्ण मानी जाती है। और पैदल यात्रा भी यहाँ से मत्था टेक के फिर खाटू जाती है, तब पूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे ये महत्व है सबसे बड़ा। पर हमारे भक्तों को ये सब चीजें पता ही नहीं है। जी बहुत को मालूम हो गई, अब तो पहले मालूम नहीं था। सोशल मीडिया नेट के माध्यम से अब तो हर भक्तों को हर जगह भारतवर्ष के कोने कोने तक बाबा की जो प्रतिमा है, इसका गुणगान, जो महिमा है, इसका कोने कोने तक प्रचार प्रसार होने लग गया। अब तो बहुत लोगों को मालूम पड़ गया। यहाँ भी अब मेले पे काफी, एकादशी पे मेले पे काफी भक्तों का जमावड़ा रहता है। जन सैलाब उमड़ता है भक्तों को लोग बाबा के लिए धोख लगाने के लिए। मेले में कम से कम 10 से 20 लाख लोग आते हैं, यहाँ पे धोख लगाते हैं। फागुन मेले की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे बाबा की यात्रा यहाँ से मत्था टेक के फिर वहां पे पूर्ण की जाती है। जात जड़ूले जो भी हो, पहले जो पुराने लोग हैं उनका यही बाबा इष्ट देवता है, तो यहीं से ही प्रारंभ होके फिर वो आगे जाके यात्रा पूर्ण करते हैं खाटू बाबा के। तब से बाबा का स्थान ये यहाँ पे सबसे प्राचीन स्थान होना, ऑल इंडिया भारतवर्ष का प्राचीन स्थान बोल सकते हो आप इसे। भारतवर्ष के आप ऑल वर्ल्ड का बोल सकते हो आप इसे। प्राचीन से भी प्राचीन श्याम मंदिर, यही रिंगस वाला बाबा प्राचीन श्याम मंदिर है, सबसे पुराना, खाटू वाले से भी पुराना। स्थापित हो चुके थे। बाबा ने अपनी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित कर लिया था, अपने बाबा ने स्वतः स्थान ग्रहण कर लिया था। फिर यहाँ से इनको वहाँ खाटू श्याम जी में क्यों ले जाएंगे? बाबा की 2 प्रतिमाएं थी, उस टाइम की प्रतिमा है जो देखो, वो चीज अपन कोई भी नहीं बता सकता। बाबा की प्रतिमाएं स्वतः प्रकट हुई थी खाटू और रिंगस के बीच में। तो यहाँ से जैसे भाइयों में डिवाइडेशन होता है, खाटू वाले भाइयों ने यहाँ से बाबा को ले जाके, उनकी जमीन जायदाद वहाँ पे थी, तो यहाँ से ले जाके उनको वहाँ पे स्थापित कर दिया बाबा को। तब से खाटू वाले बाबा वहाँ पूछे जा रहे, रिंगस वाले बाबा यहाँ विराजमान है, इनकी पूजा यहाँ की जा रही है। और माना जाता है कि बाबा श्याम का जो शीश मेरी बात सुनो, बाबा श्याम ने किस चीज का दान दिया था? अपने शीश का दान किया था। लोगों ने तो क्या किद्वंतियां बनाती, लोगों ने भ्रामक प्रचार कर दिया कि बाबा के धड़ है, वो पैर की पूजा होती, कुछ ही नहीं। बाबा ने शीश की जो दान दिया था उसी की पूजा होती है, और बाबा की पूजा शीश के दानी के नाम से खाटू और रिंगस में और एक मुंडू धाम है, यहाँ पे पूजी जाती है। और तो लाखों मंदिर बन गए होंगे हर जगह, लेकिन जो प्राचीन आस्था का केंद्र है तो बाबा का ये धाम है। और अर्जी भी पहले बाबा के यहीं लगाई जाती है, और बाबा भक्तों की अर्जी को बहुत जल्दी स्वीकार करता है। हमारे जो भक्त है वो कमेंट सेक्शन में से बोलते हैं कि बाबा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। क्या नहीं करते? उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। ऐसे नहीं करते। यहाँ पे ऐसे ऐसे भक्त लोग आते हैं, अंधों की आंखें वापस आई। यहाँ पे कैंसर जैसी भी व्याधि, इतनी पुरानी जो इतनी गंभीर बीमारी है, उसका भी बाबा के जो जल है, स्नान जल, उससे इलाज हुआ है भक्तों का। और आप बोलते पूरे नहीं करते। बाबा स्वतः विश्वास के साथ पुरानी से पुरानी व्याधियों को दूर करता है। अगर आप भाव से मांगोगे तब पूरी करेंगे ना। आजकल तो मतलब कुछ भी वो मांग रहे हैं। अब अगर आप पूरा भाव और बाबा के प्रति पूरा भाव रखोगे, अच्छे तरीके से सही ढंग से कुछ भी मांगोगे तो वो स्वीकार करेगा। बिल्कुल क्यों नहीं स्वीकार करेगा। आप सही ढंग से मांग के देखो, देखो बाबा सुनता है। अंधेरा घर पे बिल्कुल सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। अगर कोई भक्त यहाँ पर आके रोने लग गया तो वो तो देखो बाबा के भाव होते हैं, रोना नहीं बोलते उनको, भाव बोलते हैं उनको, भाव प्रकट करते हैं बाबा के सामने। आंसू की भेंट चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे रोता है भक्त, एक तो बाबा के सामने रोता है, उसके मन की भावना ये जानता है, क्यों होता है ना वो, तो बाबा के सामने देखो उसका मतलब रोना निकल आता है। वो भाव है उस भक्त का, बाबा उसकी सुनता भी बहुत जल्द है। और रिंगस वाला बाबा तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए लोगों को। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो डॉक्टर भी व्याधियों को ठीक नहीं कर पाता, तो बाबा के स्नान जल होता है ना, उससे व्याधियां ठीक हो जाती है। मैंने ये काफी प्रमाण देखे यहाँ से।
बहुत साल हो गए। ये जो ऐसी भी किसी भी प्रकार की, किसी के चर्म रोग हो, किसी के कैंसर तक की भी व्याधियों को बाबा के जो स्नान जल है उससे ठीक किया गया है। ये चीज डॉक्टर लोग भी मानते हैं। उन्होंने भी बोला है कि चमत्कार है बाबा के दरबार में। वो चमत्कार देखो भक्तों के द्वारा देखा जा रहा है और भक्त आके माथा टेकते, वो इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान भी बाबा के आगे हार गई। बिल्कुल विज्ञान भी फेल है बाबा के आगे। मैंने ऐसे चमत्कार बहुत देखे। यहाँ पे अंधों की आंखें आई है, मेरे सामने की बात है ये। और कैंसर जैसी व्याधियां भी ठीक हुई है। तो देखो बाबा का चमत्कार, नहीं तो इसे क्या कहेंगे। सबसे बड़ा ये बाबा का चमत्कार ही है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो यही दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, जो बाबा का प्राचीन स्थान है, पहले बाबा के रिंगस दरबार में अर्जी लगाई जाती है, मत्था टेका जाता है, फिर खाटू जाते हैं, तब आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जय श्री श्याम। पहले यहाँ पर जरूर आए भक्त। हाँ, पहले सबसे पहले आप निशान यात्रा करते हो या फिर खाटू जाते हो आप हबीबी, तो पहले यहाँ पे दोग लगाओ फिर खाटू जाओ हबीबी। निशान, अगर निशान यात्रा उठाते तो भी यहाँ से उठाओ, अगर अर्जी लगाते तो भी अर्जी यहाँ लगाओ, क्योंकि प्राचीन मंदिर तो यही है ना। अगर आप यहाँ से नहीं करोगे डायरेक्ट जाओगे, तो जैसे 5 धाम की यात्रा होती है, तो वो 5 धाम करते नहीं जब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती। जैसे खाटू श्याम जी और रिंगा श्याम जी की महिमा है, अगर आप यहाँ से निशान उठाते हो तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर आप सही तरीके से निशान उठाओगे तो सुनेगा बाबा। अगर देखो रोने की बात आपने बोली थी, रोते क्यों है भक्त, सुनते नहीं है ऐसे बोला आपने। तो देखो, अगर आप सही प्रकट से भाव से करोगे प्रकट, तो एकदम बिल्कुल सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। एक माँ बाप के सामने रोता है, एक बाबा के सामने रोता है, बाबा को माँ बाप समझता है तभी तो रो पाता है, ऐसे तो कोई नहीं रो पाता। अगर आप बाहर खड़े हो जाओ देखे रोले के भक्त, नहीं रोता। बाबा के सामने रोता है क्योंकि उनके भाव होते हैं। जो हार के आता है वो भी रोता है। हाँ, हार क्या आता है, देखो हार क्या है, अगर सुनेगा ही, क्यों नहीं सुनेगा। हारेगा सहारा कहा जाता है इसको, इसीलिए कहा जाता है कि ये सबके सुनता ही है। कितने भी दुखी हो, तो कितने भी दुखी हो, सुबह सुबह सुनेगा, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के। इंसान तो चलो फिर भी स्वार्थ रख ले, पर भगवान कभी स्वार्थ नहीं रखते, बिना स्वार्थ के सुनते हैं उनको। क्या अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैं प्रसाद चढ़ा दूं, तो क्या प्रसाद से होगा? ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी ने नहीं कहा। अगर आप अच्छे सच्चे भाव से बोलोगे ना, सब सुनेगा। ठीक है, जय श्री जय श्री श्याम। Make me happy.